खिताबत की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसे खतीब को दावत देने जा रहा हूँ जिन्हें आप मैदान खिताबत का शहसवार भी कह सकते हैं और फन्ने खिताबत का तजर्बाकार भी, क्योंकि उस ज़बानो बयान में ऐसी महारत रखते हैं कि थोड़ी सी देर की गुफ्तगू में सामे को अपना बना लेते हैं। हजरात, मैं उनको इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ। दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बया, दिल नशी तर्ज तकल्लुम मुनफरिद हुस्न बया, तेरी बातों में पिना है दर्द दिल की दास्ता। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मौलाना अहमदुल्लाह साहब उस्ताद दारुल उलूम मऊ है। मैं हजरत वाला से दरखास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुक इला मआद। वक़ाल तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल तआला कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तहासदू वला तबाग़दू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान अजीज़ों, बच्चों और बच्चियों और मेरी माँ और बहनों, बड़ी देर से बच्चों और बच्चियों के प्रोग्रामात में सुनता रहा। आपके स्टेज के पीछे कमरे में मौजूद थे। मुझे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए स्टेज पर नहीं आया। कई रातों से इधर उधर सफ़र हो रहा था। बहरहाल प्रोग्राम सुन करके ये अच्छा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के असातिज़े किराम ने इन बच्चों पर काफ़ी मेहनत किया है और बिहम्दिल्लाह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा बेहतरीन। उसी में किस्म ब किस्म की तकरीरें और नौ बरह के रंगीन प्रोग्रामात। मतलब ये कि मजलिस को एकदम जमा दिया लोगों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह ताला और इज़ाफ़ा फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, बात ये कहनी है आपसे
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे ये फरमाया कि वो ज़ात जिसने आपके ऊपर कुरान मजीद को फ़र्ज़ किया है, वो आपको आपके आखिरी अंजाम तक पहुंचा देगी। आखिरी अंजाम तक पहुंचने के लिए एक मुखालफतों के तूफान थे, एक खून का दरिया था जिसको पार करके हमें आखिरी अंजाम तक पहुंचना था। और जिस वक्त अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए और जो आपके ऊपर जिम्मेदारी मालिकुल मुल्क ने आयद फरमाई, उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था कि इतना बड़ा मैदान सर हो जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कामयाब हो जाएंगे। आप अंदाज़ा फरमाइए कि मक्का मुकर्रमा जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वहाँ कहीं भी तौहीद की किरण नहीं बाकी थी। पूरा माहौल जाहिलियत का, बुत परस्ती बड़े जोरों पर, आपस में लड़ाई झगड़ा इंतहा पर, लड़कियां उनके यहाँ बेकार पैदा हो जाएं तो लोग पछताएं और जिंदगी दफन कर दिया करते थे। शराब के जाम लुढ़ाए जाते थे। हर तरफ आज़ाद माहौल, ज़िनाकारी बदकारी चारों तरफ थी। ऐसे लोगों के बीच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश किया, वो बिल्कुल उसके बिलमुकाबिल इंतहाई पाक व पाकीज़ा और हर बुराई से रोकने वाला दीन था। तो कैसे किसी को उम्मीद हो सकती थी कि ऐसे बिगड़े किस्म के लोग राह रास्त पर आ सकते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे वादा किया था कि वो ज़ात जिसने आपके ऊपर कुरान मजीद को फर्ज किया है, वो आपको आपके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगी। दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी आपकी ये थी कि दुनिया में जितने दीन पाए जाते हैं वो सब तुमके पायमाल हो चुके और कुल के कुल ज़लालत व गुमराही के ऊपर थे। कुफ्र व शिर्क पर उनकी बुनियाद थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इन सारे अदियान के ऊपर आपको गालिब आना है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ इस बात से भेजा कि दुनिया के सारे दीनों के ऊपर दीन इस्लाम को गालिब कर दें, चाहे मुखालिफों को, मुशरिकों को, काफिरों को अच्छा न लगे, तब भी अल्लाह के रसूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में उस वक्त जितने मज़ाहिब फैले हुए थे, वो उन मज़ाहिब में से एक तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, ये मक्का के मुशरिकीन का मज़हब था और ये उनके आदात व अतवार थे। दूसरे मदीने तैयबा आप तशरीफ़ ले गए, वहाँ यहूदियों की आबादी थी। मालूम है कि यहूदी कितने बदतमीज़ खबीस कौम है, नबियों की कातिल है। ऊपर से अल्लाह के दीन को बिगाड़ दिया, अल्लाह की किताब में तहरीफ कर दिया और उसके ऊपर से उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाकर अल्लाह की वहदानियत को पारा कर दिया इस कौम ने। इस वास्ते अल्लाह के नबी की ये जिम्मेदारी थी, इस कौम के ऊपर भी आपको गलबा हासिल करना है। अब इनके पास दीन हक बाकी नहीं रहा, मुशरिकीन हो गए, यहूद हो गए। इधर जरा दाई साइड में चलिए मुल्क शाम की तरफ, वहाँ ईसाइयों की हुकूमत थी और बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत थी। उन लोगों ने क्या किया कि इंजील में तब्दीलियाँ कर दी, अल्लाह के हकाम में तहरीफ कर दिया और तमाम बुरी आदतें उनके अंदर पड़ गईं और ऊपर से बुनियादी अकीदा उनका बर्बाद हो गया। एक खुदा का तीन खुदा उन लोगों ने बना लिया।
कलाम पाक में उसका बहुत जगह रद्द किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुकल्लफ किया इस बात के ऊपर, इन ईसाइयों के ऊपर भी आपको गलबा हासिल करना है, इनकी जुमले बुराइयों को मिटा करके दीन हक को गालिब करना है। आपकी लड़ाई के 3 मैदान हो गया। चौथा मैदान जो आपका था वो ईरान की तरफ था। ईरान में आग की पूजा होती थी। ये लोग 2 खुदा को मानते थे, एक का नाम यज़दा रखे हुए थे और एक का नाम अहरमन रखे हुए थे। उनका अपना ख्याल था कि खैर का खालिक यज़दा है और शर का खालिक अहरमन है। ऊपर से आग की पूजा, बुतों की पूजा उनका मजहब था। जाहिर बात है कि सब के सब आवाम को और दूसरे लोगों को बर्बाद ही करने वाले थे। अल्लाह के नबी को हुक्म दिया इस कौम के ऊपर भी आपको गलबा हासिल करके दीन हक का परचम लहराना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की ये भी जिम्मेदारी थी। इधर मिस्र की तरफ जाओ तो आप देखो ये लोग तो फिरौनी ही थे, अपनी भी पूजा करवाते थे और दीगर बुतों की पूजा, चांद की, सितारों सैयारों की पूजा उनका अपना मजहब था। जाहिर बात है कि ये भी बातिल परस्त लोग थे। अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी थी कि इनके ऊपर भी गलबा हासिल करें। और आपको जानकर इंशाअल्लाह खुशी होगी कि उस जमाने में भी एक दहरिया कौम थी जो अल्लाह ही को नहीं मानती थी। इस तरीके से मिला जुला करके कुल 6 मज़ाहिब दुनिया में फैले हुए थे। अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ कि सारे अदयान के ऊपर दीन इस्लाम को आपको गालिब करना है। ऐसा ज़बरदस्त माहौल और बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं। अल्लाह के नबी तले तनहा बड़ा कैसे इनके ऊपर गलबा हासिल करते, मगर मालिकुल मुल्क ने आपसे वादा किया था जिस ज़ात ने आपके ऊपर कुरान मजीद को फर्ज किया है वो आपको आपके आखिरी अंजाम तक इंशाअल्लाह पहुँचा करके दम लेगी। इस बुनियाद पर आप देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जो है सारी अक़वाम के ऊपर गलबा हासिल फरमाते हैं। अल्लाह के नबी की ख़ास बात क्या थी इसकी वजह से लोग मुतासिर हुए और मुखालिफतों के तूफान बर्पा करने के बाद आखिरकार सब के सब डाउन हुए, आपके आगे झुके, आपके दस्ते हक परस्त के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करके सब के सब लोग ईमान ले आए। और शुरू का मामला ये था जब दीन हक उठा तो फितरत के मुताबिक लोगों ने आपकी मुखालिफत किया और ज़बरदस्त मुखालिफत किया, वो तूफान बर्पा किया, वो जुल्म सितम के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन में रह करके भी अजनबी से हो गए और मजबूर होकर आपको अपना वतन अजीज आखिरकार छोड़ना पड़ा। और मक्का मुकर्रमा से 480 किलोमीटर दूर मदीने तैयबा की सरजमीन को आपने आबाद फरमाया और मक्के से रवाना हो गए। इस बात से कि मक्के में रहना भी दूभर हो गया था और लोग ईमान कबूल नहीं कर रहे थे, मुखालिफत का माहौल पैदा हो गया था। जिस गली में जाएं धक्का खाएं, गाली गलौज सहें, जुल्म सितम सहें, अल्लाह के नबी आपके पाँव के नीचे कांटे बिछा दिए जाएं, सर मुबारक के ऊपर गंदगियाँ फेंक दी जाएं, हरम शरीफ में आप नमाज पढ़ें तो ला करके ऊँट की ओझड़ी आपके सर में डाल दिया जाए। कोई बदबख्त उठता था, आप हतीम में थे, उसने आकर के गले में चादर डाल करके इतना जोर से ऐंठ दिया कि आपकी आंखें उबल आई, ऐसा लगता था कि आपकी जान चली जाएगी। बहरहाल ये सब कुछ हुआ तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाया और मदीने तैयबा को आबाद फरमाया। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ईमान ला चुके थे और वहाँ जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तरक्कियात होनी शुरू हुई और धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। यहाँ तक कि सन 6 हिजरी आया। सन 6 हिजरी में एक मुआहिदा हुआ मुशरिकीन से जिसको हुदैबिया की सुलह बोलते हैं, सुलह हुदैबिया जिसको बोलते हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी के पास 1400 और एक रिवायत में है कि 1500 की तादाद में लोग मौजूद थे। और उसी के 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम में वो तरक्की हुई कि अल्लाह ने जो वादा किया था धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। 2 साल के बाद सन 8 हिजरी आया। जब सन 8 हिजरी आया है तो वो फतेह मक्के का साल है। उस वक्त अल्लाह के नबी सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में 10,000 कुर्सी सिफात सहाबे किराम की तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त
वक्त मक्के के लोगों में इतनी सकत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल का मुकाबला कर सकें। नतीजा ये हुआ कि बड़ी आसानी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के 3 दरवाज़ों से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए। एक दरवाजे पर थोड़ी सी उथल पुथल हुई, थोड़ी देर के बाद वो भी तूफान दब गया। आखिरकार बड़े आराम से अल्लाह के नबी दाखिल हो गए। आज दुनियावी एतबार से अल्लाह के नबी का ये आखिरी अंजाम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दिया। और इसमें इतनी कशिश रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह के नबी के अखलाक करीमाना एक से एक अजीब थे। अल्लाह के नबी की तालीमात जो थी वो हमारे सामने पेश आई। जितनी बंद खिड़कियाँ दिमागों की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुअस्सिर और बेहतरीन तालीम के नतीजे में वो खिड़कियाँ खुलती चली गई और फतेह मक्का के साल को दरवाज़ा खुल गया चारों तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह जुग दर जुग आपकी खिदमत अक़दस में आकर के इस्लाम कबूल करने लगे। नबी पाक सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा की पहाड़ी पर बैठ गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कोतवाल की जगह हो गए। लोगों को पेश करते रहे, अल्लाह के नबी उनको बैयत करते रहे और इस्लाम की बैयत उनके सामने आती चली गई। ये कौन सा मामला था, ये कौन सा दीन आया जिसने थोड़े से दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया वालों की काया पलट करके रख दिया। ये कौन सी तालीम थी। अब आपके सामने थोड़ी सी तालीम मैं कुरान मजीद की, अल्लाह के रसूल के इरशाद गिरामी की आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी है, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। आप कहिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है मेरा रास्ता, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ पूरी बसीरत के साथ। मैं भी और जो लोग मेरी इत्तिबा करने वाले वो भी इसी रास्ते की तरफ दावत देने वाले हैं। लिहाजा वो कौन सी दावत है, इस दावत को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबे किराम को मुकम्मल तौर से तैयार किया और अपने हाथ पर बैयत लिया जन्नत के बदले में। सहाबे किराम जन्नत के बदले में और इस दुनिया में मौत के बदले में उन लोगों ने अल्लाह के रसूल के दस्ते मुबारक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बैयत किया। उन लोगों ने कभी मुतालबा नहीं किया हम बहुत बड़े सेठ हो जाएं, बहुत बड़े गनी हो जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारी बन जाएं, बड़े बड़े महल्लात हमारे बन जाएं और हम अल्ले ज़िंदगी गुजारें। बल्कि बसा औकात ऐसा हुआ कि सहाबे किराम के दिल में भी उनके भी सीने में दिल थे, कभी कभी तमन्ना करवटें लिया करती थी। एक मरतबा सहाबे किराम में से कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये देखिए ज़रा सा, ये मुशरिकीन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं, मगर बड़े आराम से बड़े ऐशो ऐश के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बसा औकात ऐसा हुआ कि 24 घंटे में एक एक खजूर उनको नसीब हुई। तो उन्होंने जब सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाने के लिए, सहाबे किराम का सवाल था मगर समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब आपको किया ताकि मुके सहाबे किराम भी खूब मुतासिर हो जाएं। फरमाया वला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इन काफिरों का मुल्कों अजराह तजारत फिरना धोखे में न डाले, ये थोड़ा सा सामान है, फिर उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ी, जो ड्यूटी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम के सामने एक खुतबा दिया, बहुत मुख्तसर खुतबा। ये फरमाया कि देखो पहले के जो अंबिया किराम थे उन पर जो लोग ईमान लाने वाले थे तो वो भी बड़े मुखलिस, मगर कभी कभी ऐसा हुआ कि वो उस नबी ने
अगर अपने असहाब को कहीं करीब भेजा तो चले गए और दूर भेजा तो नहीं गए। तुम ऐसा मत करना, ये दीन सारे आलम के वास्ते आया हुआ है, इस वास्ते इस दीन को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते और तकमील तक पहुंचाने के वास्ते मैं जहां तुमको भेजूं वहां चले जाओ। कि आपको मालूम है सुलह हुदैबिया के बाद जब सुलह हो गई, आराम से मामला अपनी जगह पर आ गया, अल्लाह के नबी ने शाहान आलम के नाम हुदूद भेजने का इरादा फरमाया। सन 6 हिजरी के अवाखिर से और 7 हिजरी के इब्तिदा से अल्लाह के नबी ने शाहान आलम के नाम बड़े बड़े बादशाहों के नाम हुदूद भेजना शुरू किया। और कमाल की बात यह है, एक एक सहाबी लेकर के गए बेखौफो खतर, अपनी जान जोखों में डालकर और कफन सर के ऊपर डालकर वो निकल गए बड़े बड़े बादशाहों के सामने आपका खत मुबारक पेश करने के वास्ते। और जब गए हैं उन बादशाहों के सामने आंखों में आके डाल के इंतहाई बहादुरी के साथ उन लोगों ने पैगाम हक को पहुंचाया। इस वास्ते हम आप बड़े खुश नसीब हैं, हम भी उसी टीम में हैं, उसी जमात के अंदर हैं जिनको अल्लाह ताला हिज़्बुल्लाह कहा करता है। हम अल्लाह की पार्टी में हैं। इस बुनियाद पर हम अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वही जुरत रखी है, वही हिम्मत रखी है कि बड़े बड़े जाबिर बादशाहों के सामने कल मैं हक कहने में जरा भी नहीं झिझकते हैं और न कहीं से डरते हैं, न कोई खौफ हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबे कराम पहुँचे उन बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ और जाकर के अल्लाह के रसूल का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा करके दम लिया और एक से एक उनके सामने बयान रखा, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी जुरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह किया उन्होंने। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए एक शेर बीच में सुना दूं, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे पहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। हम लोग संजीदा हो गए, बड़े सुकून से बैठ गए हैं और दीन इस्लाम के लिए हरकत करना, यहाँ जाना वहाँ जाना तकरीबन बंद हो गया है। हमारे अंदर भी वही हिम्मत होनी चाहिए। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब में से एक मरतबा 6 आदमियों को एक मरतबा 6 आदमियों को भेजा, कुल शहीद हो गए। एक मरतबा 10 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 12 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 15 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 20 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 50 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 70 आदमियों को भेजा। ये नजद के इलाके में वो सब मार दिए गए। ये सब हुफ़ाज़ थे और कुर्रा थे और बड़े कीमती लोग थे। धोखे से एक आदमी लेके चला गया था और जाकर के हमला कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया उन्हें और उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल को इतना दुख हुआ, इतना सदमा हुआ कि तकरीबन 1 महीने तक नमाज फज्र में आपने कुनूत नाज़िला पढ़ी और रेल और ज़कवान जो कबाइल थे उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल ने बद्दुआएं की। लिहाजा बहुत बड़ा सदमा हुआ। इतनी कीमती जानें गई हैं तब जाकर के दीन जो है पाए तकबीर तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुर्बानियाँ हुई, बड़े खून बहे हैं, बड़े पसीने बहे हैं, बहुत बच्चे जो है यतीम हुए हैं और बहुत सी औरतें बेवा हुई हैं। तब जाकर के यहाँ तक मामला पहुँचा। मगर मालिकुल मुल्क ने आपसे जो वादा फरमाया था, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लरादुका इला मआद, वो ज़ात जिसने आपके ऊपर कुरान मजीद को फर्ज किया है वो आपको आपके आखिरी अंजाम तक इंशाअल्लाह पहुँचा करके दम लेगी। लिहाजा पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालिकुल मुल्क ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। इसमें कुछ अहकाम दिए हैं हमको और कुछ करने के लिए कहा और कुछ चीज़ों से रोक दिया है। नबी पाक सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहकाम को लोगों के सामने पेश करते रहे और लोगों की धीरे धीरे बंद दिमागों की खिड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुलते नहीं, बंद दिल जो है खुलने लगे। नतीजा ये हुआ उस तालीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी तस्कीर रखी है, इसके अंदर तासीर रखी है कि सुनने के बाद आप भी बेकाबू हो जाया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक फाजिला का इतना बड़ा जोरदार जो माहिर बनाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके सामने आने के बाद बड़े बड़े लोहे और बड़े बड़े पत्थर मोम हो जाया करते थे। आपके सामने 1-2 वाक़या सुनाओ कि देखो ये कितना बड़ा कट्टर था, कितना बड़ा दुश्मन था, इस्लाम को बेखबूल से उखाड़ के फेंक देना चाहता
चाहता था, वह खिदमत अक़दस में जिस वक्त हाजिर हुआ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनके सामने वही अखलाक सिखाया जो मालिकुल मुल्क ने आपको सिखाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। फरमाया कि देखिए बुराई का बदला अच्छाई से दीजिए, फिर देखिएगा वो जो आपका दुश्मन है वो आपका गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। उसका एक दो नमूना आपके सामने देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से अल्लाह के नबी बहुत ही जो तंग आ चुके थे, यहाँ तक कि हुक्म दिया उसको कहीं से पकड़ करके ले आओ। वो नजद के एरिया का लगभग हाकिम था, बड़ा पैसा उसके पास था, दौलत खर्च करता था इस्लाम को मिटाने के वास्ते, और खुद बहुत बड़ा खतीब भी था, तकरीरें भी करता था इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह के नबी ने आर्डर दिया उसको कहीं पकड़ करके ले आओ, मगर वो लोग तो पकड़ के ला नहीं सके। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो खुद ही निकला था उम्रा करने के वास्ते, एक जगह फंस गया। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं उसको देख लिया, अब पकड़ कर ले आए उसको, ला करके मस्जिद नबवी के खंभे से उसको बांध दिया। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल वो पकड़ के आ गया है। कहा कौन? कहा कि सुमामा इब्न ओसाल वाली नज्द, वो पकड़ के आ गया है। कहा कि अच्छा आ गया है तो ऐसा करो कि उसको खूब खिलाओ पिलाओ, मेरी उतनी का दूध उसको पिलाओ, फिर देखना क्या आता हूँ। फिर चुनांचे 2 रोज तक उसको खूब खिलाया पिलाया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले आए। आपके साथ और भी सहाबे किराम थे और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपको मालूम है ऐसे दुश्मनों को देख करके उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रगे फारूकी फड़क जाया करती थी। जो हुई इस दुश्मन खुदा पर नजर पड़ी, वो कहने लगे कि तानी या रसूल अल्लाह, ओ अक्तुल, छोड़िए तो अल्लाह के रसूल, इसको मैं कत्ल कर डालूं। मगर अल्लाह के रसूल रहमत आलम थे, रहमतों की बौछार करने वाले थे। अल्लाह के नबी ने फौरन कहा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से, वराक चलो इधर किनारे चलो। किनारे हटा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुखातब हुए। जानते हैं क्या खिताब किया? पूछा उससे, माज़ा इंदका या सुमामा, ए सुमामा तेरे पास क्या है? खैरियत से हो? अच्छा मिजाज है? वो क्या जवाब देता है? इंदी खैर, मेरे पास खैर ही खैर है, बड़ा अच्छा हूँ, बड़ी खैरियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब तो हो चुका, मगर वो इतना बड़ा मुजरिम था कि वो खामोश नहीं रह सका। अपने जुर्म का इकरार बगैर पूछे हुए खुद कर रहा है। देखिए आगे क्या कहता है। आगे वो कहता है, इन तक्तुल सादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन व इन शेत मालन फसल तो तमिनहु मा शेत। कहा कि अगर आप मुझे कत्ल करें तो मैं तो हूँ ही कत्ल का मुस्तहिक, और अगर आप मुझे माफ़ कर दें मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और अगर मालो दौलत चाहिए तो बोलिए कितना चाहिए, सब आपके कदमों में लाके निछावर कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन में उससे 3 मरतबा गुफ्तगू किया, और आखिरी मरतबा में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ही से कह रहे हैं कि उमर इसको खोल के आज़ाद कर दो। वो खोल दिया उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलवा दिया उसको, और उसके बाद फिर वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ, क्या करूं क्या न करूं। क्यों हैरान था? इस वास्ते कि उधर तो दुश्मनों से इंतकाम की हवाएं चल रही थी। इस बुनियाद पर जाहिर बात है कि उसको हैरान हुआ। लोगों ने कहा कि जाओ यार यहाँ से तुम आज़ाद हो गए,
वो गया वहाँ से एक खजूर के बाग में गया, वहाँ जाकर के गुस्ल किया, गुस्ल करके वापस जो लौटा सीधा अल्लाह के नबी साहब की खिदमत अक़दस में आया और आ करके खड़े खड़े कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बड़ा कम है, लोगों का प्रोग्राम मालूम होता है, इस वास्ते जो हदीस मैंने पढ़ी थी उसका सिर्फ तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह के नबी की बहुत सी तालीमात मैं आपके सामने रखने वाला था, वह मुझे पहले से वक्त नहीं बताया था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने बुखारी शरीफ की हदीस आपके सामने पढ़ी थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, मैं बदगुमानी से बचा करो। बदगुमानी बातों में सबसे झूठी बात है। एक दूसरे की टोह में मत लगे रहा करो, एक दूसरे से हसद मत किया करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखा करो, कीना कपट न रखा करो, एक दूसरे से बिगाड़ मत किया करो, और ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन करके रहो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हमें चल लिए दास्ता कहते कहते। हज़रात गिरामी कद्र मेहमान मुकर्रर के बाद अब मैं